यमन के हूती लड़ाके इजरायल के खिलाफ अपने हमले लगातार बढ़ा रहे हैं। इससे इजरायल में आए दिन हूती लड़ाकों की मिसाइलों से दहशत बढ़ गई है। हूतियों के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के सबूत इजरायल में बजते सायरन दे रहे हैं। गाजा में सैन्य मुहिम चला रहे इजरायल के खिलाफ हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों के बाद हूती भी इसमें शामिल हो गया है। जी हां, इजरायली मीडिया द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट में आईडीएफ के हवाले से बताया गया कि यमन से इजरायल में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, जिससे वहां देर रात आपातकालीन सायरन बजने लगा। लेकिन हूती की इस बैलिस्टिक मिसाइल को इजरायली वायु रक्षा बलों ने अपने एरो लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम से मार गिराया और मिसाइल को इजरायल के हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले ही नष्ट कर दिया, जिसका मलबा मध्य इजरायल में गिरा। यमन से इजरायल पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल के कुछ हिस्से यरूशलेम के पास बेत शेमेश शहर के रमत बेत शेमेश एलेफ पड़ोस में गिरा, जिससे वहां के लोग मिसाइल के टुकड़ों को देखने के लिए चारों ओर जमा हो गए। ऐसे में पुलिस भीड़ को रोकने का प्रयास करते हुए नजर आई। इजरायल में देर रात हो रहे हूती के ये हमले 2 सप्ताह के भी कम समय में 7वीं बार हुए हैं, जिससे ये कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही अब इजरायल हमास के साथ साथ ईरान से भी जंग में आमने सामने आने के पूरे आसार दिख रहे हैं। आए दिन हूती की मिसाइलें इजरायल के ऊपर कहर बनकर टूट रही हैं। हाल ही में हूतियों ने हाइपरसोनिक मिसाइल से भी इजरायल पर हमला किया था, जिसने इजरायली आसमान को चीरते हुए सेंट्रल इजरायल में जमकर तबाही मचाई थी। जंग के शुरुआती दौर से हूती इजरायल और उसके समर्थित देशों पर लाल सागर में काल की तरह मंडरा रहा है। इजरायल रक्षा बलों ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि साल 2023 से इजरायल पर 200 से अधिक मिसाइलें और 170 ड्रोन दागे जा चुके हैं। लेकिन इसके जवाब में अमेरिका, इजरायल और ब्रिटेन कई बार बमबारी करके हूतियों को जवाब भी दिया है और एक बार फिर हूतियों पर लगाम कसने के लिए यूएस नेवी ने हूतियों के ठिकाने पर हमला किया। यूएस नेवी के मुताबिक बलों ने यमन की राजधानी में हूती के ठिकानों पर हमला किया है, जिसका इस्तेमाल ईरान समर्थित विद्रोही अमेरिकी युद्धपोतों और वाणिज्य जहाजों पर हमला करने के लिए किया जाता था। अमेरिकी नौसेना और वायुसेना के विमानों ने मानव रहित हवाई ड्रोन के लिए एक संक्षिप्त नाम का उपयोग करते हुए लाल सागर के ऊपर 7 क्रूज मिसाइलों और एक तरफा हमला करने वाले यूएवी को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही 2024 की आखिरी यूएनएससी की बैठक में इजरायल के यूएन में राजदूत डैनी डैनन ने ईरान समर्थित आतंकवादियों से मांग की कि वे अपने मिसाइल हमले बंद करें या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि ये कोई चेतावनी नहीं है, ये एक वादा है। हूतियों का भी वही बुरा हश्र होगा जो हमास और हिजबुल्लाह का हुआ है। वहीं सदस्य देशों ने ईरान से हूती के हमले को रोकने का आग्रह भी किया, लेकिन हूती के हमले नहीं रुक रहे हैं।